Find the locus of the midpoint of the normal chord of hyperbola xy is equal the c square. To find the locus of the midpoint of the normal chord of a hyperbola xy is equal c square. तो इस हाइपरबोला की आपको एक नॉर्मल कॉर्ड कंसीडर करना है और उसी के मिड पॉइंट का क्या चाहिए, लोकस कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मल कॉर्ड यानी कि वो कॉर्ड जो कि एक पॉइंट पे क्या है नॉर्मल, और इसी के मिड पॉइंट यानी कि h, k एज्यूम कर ले, तो इसी का आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, लोकस। तो उसके लिए आपने सबसे पहले इस मिड पॉइंट कॉर्ड यानी कि t बराबर s1 को नॉर्मल की इक्वेशन के साथ सिंपली क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप xy को t बराबर s1 मिड पॉइंट अगर h, k है तो इक्वेशन ऑफ मिड पॉइंट कॉर्ड लिखोगे, ऑब्वियस है। मिड पॉइंट कॉर्ड अगर हम लिखते हैं तो वो आपको क्या देगा, यहाँ पे इज अ सिंपली xy की जगह पे 2xy को रिप्लेस करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ऐसे समझ सकते हो। x का k प्लस y का h माइनस का 2c स्क्वायर, ये आपका t हो गया इस पर्टिकुलर कर्व के लिए। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और एक तरफ लेके आ गए, इस इक्वल टू s1, और जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है उसी को s1 मानोगे तो ये एक कॉमन मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पे 2hk माइनस 2c स्क्वायर लिखा जाएगा। तो 2c स्क्वायर और 2c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको k का x प्लस h का y इज इक्वल टू द 2hk, ये इक्वेशन 1 मिलेगी जो कि इक्वेशन ऑफ द मिड पॉइंट कॉर्ड ऑफ इस हाइपरबोला की कहलाएगी। फिर यहां पर इसी इक्वेशन को हम नॉर्मल की इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन यानी कि y माइनस सी डिवाइडेड बाई टी, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, स्लोप हमें याद होना चाहिए कि टी स्क्वायर है, और पासिंग थ्रू द पॉइंट x पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हुए आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हो। तो द टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का y इज इक्वल टू द इज अ c का t क्यूब माइनस c डिवाइडेड बाई t, ये आपकी सिंपली यहाँ पर इस नॉर्मल कॉर्ड की इक्वेशन हो गई, जिसमें मैंने x और y को एक तरफ रखना जिससे कि मैं आराम से उसको क्या कर सकूंगा, कंपेयर कर सकूंगा। तो x का कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि k डिवाइडेड बाई t स्क्वायर इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई माइनस का 1 इज इक्वेट विथ द 2hk is divided by the c t cube minus c divided by t। तो इन दोनों से इक्वेट करने पे द t स्क्वायर की वैल्यू माइनस का k अपॉन h इज माइनस का k अपॉन h, और इन दोनों को इक्वेट करने पे एलसीएम लेंगे तो t ऊपर चला जाएगा, h और h मर जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू द 2kt डिवाइडेड बाई सी टी की पावर 4 माइनस का c। नाउ द t की पावर 4 है तो यहाँ पे रख सकते हो, इस t के लिए अंडर रूट की जरूरत पड़ेगी, अंडर रूट नहीं लगाएंगे, उसके लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करके लिख लेंगे। तो 1 इज इक्वल टू द 4 का k स्क्वायर, 4 का k स्क्वायर, फिर t स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया, सिंपली माइनस का k अपॉन h इज होल डिवाइडेड बाई इज अ c इंटू इज अ k स्क्वायर, h स्क्वायर का एलसीएम आएगा, माइनस सी एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक h से एक h यहाँ पे मर जाएगा। तो द लोकस की बात करें तो c का k स्क्वायर माइनस c का h स्क्वायर इज इक्वेट विथ माइनस का 4 इंटू h इंटू इज द k का क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा, और h और k को आप x और y से रिप्लेस कर दोगे तो ये उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में हमें सिंपल एक नॉर्मल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना था, तो उसी लाइन की इक्वेशन को दो जगह पे लिखकर इस तरीके से आराम से आप क्या कर सकते हो,
कंपेयर कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से? द नेक्स्ट पॉइंट इज now the next problem is if a tangent to the parabola x square is equal to the 4ay meet the xy is equal to the k square at 2 point P and Q, then find the locus of midpoint of P and Q। तो आपको P and Q के मिड पॉइंट का क्या चाहिए? एक लोकस चाहिए। इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। इस हाइपरबोला की एक टेंजेंट इस पैराबोला की एक टेंजेंट इस हाइपरबोला को दो जगह पे कट कर रहा है, और इस दो जगह पे जहाँ पे कट कर रहा है, एक सेकेंड, फिर से कट रहा है, थोड़ा सा देख लो। द टेंजेंट ऑफ अ पैराबोला मीट द कर्व एक्स वाई बराबर के स्क्वायर, एक्स वाई बराबर के स्क्वायर या सी स्क्वायर, जो भी लिखो। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा ये इस तरह से कट रहा था। एक्स वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay मीट द एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर एट 2 point P and Q। Find locus of midpoint of P and Q। तो इस तरीके से हमें मिड पॉइंट का लोकस चाहिए P और Q की। तो इसकी एक टेंजेंट कंसीडर करना है और उसकी फिर से मिड पॉइंट कॉर्ड को उसके साथ कंपेयर कर देना है। मिड पॉइंट फिर से अगर मैंने h, k एज्यूम किया तो t बराबर s1 लिखूंगा, x का k प्लस y का h माइनस का 2hk या h 2hk, अभी जस्ट लिखा था वही चीज वापस से लिख दिया। फिर नाउ द टेंजेंट टू द पैराबोला, आपको इसकी एक टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो आपको या तो इसकी स्लोप फॉर्म में आपको याद है तो डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो आपको y स्क्वायर इज इक्वेट विथ 4ax के लिए टेंजेंट की इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस का a डिवाइडेड बाई n। जब आप x स्क्वायर इज इक्वल टू द 4ay के लिए स्लोप फॉर्म में अगर टेंजेंट की इक्वेशन कंसीडर करना चाहते हो तो x और y को इंटरचेंज एज वेल एज m को 1/m से इंटरचेंज करते हो तो y इज इक्वल टू mx माइनस का am स्क्वायर, ये आपको रिलेशन मिलता है। इस x और y को इंटरचेंज और m को 1/m से रिप्लेस करने पे वो पर्टिकुलरली स्लोप फॉर्म में इस टेंजेंट की इक्वेशन कहलाती है। तो इस बार वही लाइन इस पैराबोला की चूंकि टेंजेंट है तो ऑब्वियसली हम इस इक्वेशन को इसकी टेंजेंट की इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। उसमें मैंने mx को इधर लेके आया या y को उधर ले जाए तो इसके नीचे मैंने लिख दिया mx माइनस का y इज इक्वेट विथ am स्क्वायर। तो इस इक्वेट विथ k डिवाइडेड बाई m इज इक्वेट विथ माइनस का h इज इक्वेट विथ द 2hk अपॉन am स्क्वायर। इस फर्स्ट और सेकंड से इक्वेट किया तो m का जो वैल्यू आ गया वो माइनस का k अपॉन h आ गया, और यहाँ पर इन दो को इक्वेट किया, फिर से h कैंसिल हुआ तो माइनस का 1 इज इक्वल द 2k अपॉन am स्क्वायर, माइनस का a इंटू के स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू द 2k। तो k मर गया तो इज द माइनस का a इंटू इज द y इज इक्वल द 2x स्क्वायर, ये आएगा।
तो y इज इक्वल x और y को मैंने उससे रिप्लेस भी कर दिया, तो माइनस का 2/a इंटू एक्स स्क्वायर, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या हो गया, सिंपल यहाँ पर लोकस हो गया। तो जो कि एक पैराबोला है, हो सकता है एग्जामिनर इस पर्टिकुलर लोकस के बारे में, इसका लेटर सेक्टम या इसके फोकस जो भी पूछेगा, वो आप इस पर्टिकुलर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला को प्लॉट करते हुए इस चीजें निकाल सकते हो। तो ये आपका इस टाइप से प्रॉब्लम था जिसको आप आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक भी? तो बस आपको ये देखना है कि वो सेम इक्वेशन हम दो जगह से लिख के आपस में उनको क्या कर सके, कंपेयर कर सकें, इस बात को हम यहाँ पे सिंपली फोकस कर रहे हैं। नाउ the sides of a triangle ABC inscribed in hyperbola xy is equal to the c square make angle alpha, beta and gamma with x-axis. Prove that if the normal drawn at point A, B and C are concurrent at a point, then if the normal drawn at point A, B, C are concurrent at a point, then prove that the cot का 2 अल्फा प्लस cot का 2 बीटा प्लस cot का 2 गामा इज इक्वेट विथ 0। एक ट्रायंगल है, मतलब कि इनस्टैट, मतलब कि उसके तीनों वर्टेक्स उस कर्व के ऊपर, हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं, और उन तीनों पॉइंट्स पे एक नॉर्मल ड्रॉ की गई है जो कि एक पॉइंट पे कॉन्करेंट है, यानी कि पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट या मीट एट अ पॉइंट। तो आपको इस केस में ये प्रूफ करना है कि कॉट का 2 अल्फा प्लस कॉट का 2 बीटा प्लस कॉट का 2 गामा, तो इस साइड्स आर मेक अल्फा बीटा एंड गामा विद द एक्स एक्सिस। तो ये बात क्लियर है कि अगर हम इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट द सी T1 कॉमा सी अपॉन T1 कंसिडर करते हैं, बी इस हाइपरबोला पे पॉइंट लेने का तरीका ये कंसिडर करते हो, एंड सी का कोऑर्डिनेट सी T3 कॉमा सी डिवाइडेड बाई T3। तो चूंकि इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल विद द एक्स एक्सिस दे रखा है, तो यानी कि हमें स्लोप दे रखा है ए बी बी सी और सी ए का, तो अगर हम tan अल्फा की बात करेंगे तो tan अल्फा यानी कि लाइन का एंगल अगर है तो हम स्लोप को यूज कर सकते हैं। तो c अपॉन T1 माइनस c अपॉन T2 डिवाइडेड बाई c T1 माइनस c T2 is equate with minus का T1 into T2. Similarly, the tan बीटा की वैल्यू is equal B और C को मिलाने वाली लाइन the T2 T3 and tan गामा की वैल्यू is equate with the T1 into T3। तो ये आपको given constant हो गया tan अल्फा, tan बीटा and tan गामा। ये आपका सिंपली given constant हो गया tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा। अब आपको एक और इंफॉर्मेशन यूज करनी है कि ए, बी और सी पर जो ड्रॉन नॉर्मल है वो एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो इस बात के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि ए बी सी पे तीनों पे इंडिपेंडेंटली नॉर्मल की, क्योंकि फर्स्ट थॉट यही आएगा कि ये इस पे नॉर्मल, इस पे नॉर्मल, इस पे नॉर्मल लिखकर वो तीन लाइन कॉन्करेंट है तो उनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल द 0 कर दिया जाए।
उससे बेटर ये होगा कि अगर आपके पास ये तीन लाइन कॉन्करेंट है, मतलब ये तीन नॉर्मल आपस में कॉन्करेंट है, तो लेट द concurrent point is let assume अल्फा कॉमा बीटा है, तो किसी भी एक इज अ डमी वेरिएबल सी टी कॉमा सी बाई टी पे नॉर्मल की इक्वेशन को मैं अगर इस पॉइंट से पास करा दूं तो वो उस इसके जो रूट होंगे वो यही T1 T2 और क्या हो जाएंगे T3। तो कहने का मतलब y माइनस सी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल द टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी। ये आपके पास सिंपली नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। तो इसी को आप अल्फा कॉमा बीटा से सेटिस्फाइड करा दो और एलसीएम कंसीडर करो, तो बीटा का टी माइनस का सी इज इक्वल द टी क्यूब इंटू इज h माइनस सी टी की पावर 4, द सी टी की पावर 4 माइनस h इंटू टी क्यूब प्लस बीटा इंटू टी माइनस सी इज इक्वल द 0। ये आपके पास बाइक्वाड्रेटिक कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे आपके पास चार पॉइंट हो सकते हैं जहां पे डॉन नॉर्मल इज अ कॉन्करेंट होंगी, या हम ये बोल सकते हैं कि इस गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से मैक्सिमम इस पर्टिकुलर हाइपरबोला पे हम चार नॉर्मल प्लॉट कर सकते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा वी कैन नॉट ऑलवेज, वो डिपेंड करेगा कि इस बाइक्वाड्रेटिक के कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ये बात क्लियर सभी को? नाउ यहाँ पर हमें इस बाइक्वाड्रेटिक के कम से कम ये तीन रूट तो है ही है, जहां पर ए बी सी यानी कि T1, T2 और T3, और लेट एज्यूम कि इसका एक और रूट है T4, वो डमी रूट है T4। और जैसा कि हमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन प्रूफ करना है, तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम रिलेशन बिटवीन द रूट्स को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट एक तो 0 है, और एक क्योंकि सम ऑफ द रूट में h आएगा, सम ऑफ द रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम में इज 0 होगा, सम ऑफ द रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम में बीटा आएगा, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट भी आपका एक कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे कि आप कंसीडर करोगे सबसे पहले सम ऑफ द रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, जिससे कि h अल्फा और बीटा पिक्चर में ना आए। अच्छा बच्चों, ये अल्फा बीटा एज्यूम किया था ना, तो इसको आप अल्फा लिखो और यहाँ पर भी इसको आप अल्फा कंसीडर करो। नाउ तो रिलेशन बिटवीन रूट्स अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो मैं कहूंगा कि T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T3 T1 प्लस T4 T1 प्लस T4 T2 प्लस T4 T3 इस इक्वल आपका क्या होगा 0 पक्का होगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी अल्फा बीटा से आपका इंडिपेंडेंट होगा, तो T1 T2 T3 एंड T4 का जो प्रोडक्ट है वो आपका सिंपली इक्वल टू इज द माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। आपको ये tan अल्फा tan बीटा tan गामा T1 T2 T2 T3 और T1 T3 में है, तो आप T4 को यहाँ से क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो इन तीन टर्म में T4 कॉमन निकालो और उसकी वैल्यू यहाँ से छाप दिया जाए, तो ये आपको T1 T2 इज T2 T3 प्लस T3 T1 माइनस 1 अपॉन T1 T2 T3 होल मल्टीप्लाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वेट विथ 0। द T1 T2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस का 1 अपॉन tan अल्फा, माइनस का 1 अपॉन tan अल्फा, माइनस का 1 अपॉन tan बीटा, माइनस का 1 अपॉन tan गामा। यहाँ पे T1 बढ़ जाएगा 1 अपॉन T2 T3 विथ निगेटिव साइन, तो प्लस का tan अल्फा, प्लस का tan बीटा और प्लस का tan गामा इस इक्वेट विथ 0 आ जाएगा। आपको cot 2 अल्फा बनाना है, तो आप इन दोनों को कंबाइंड करो यहाँ पे, तो इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो अल्फा वाले एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा
अपॉन tan अल्फा का सिग्मा यानी कि ऐसे 3 टर्म इज इक्वल टू द 0। और अगर आप इस समेशन में से माइनस कॉमन निकाल दो और 2 से डिवाइड कर दो तो ये आपका सिंपली यहाँ पे इज अ 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 tan अल्फा इज इक्वल द 0, जिसको आप सिंपली बोल सकते हो कि ये आपका cot 2 अल्फा का फॉर्मूला हो गया। तो दिस इज समेशन ऑफ cot 2 अल्फा। तो इज हैंस प्रूव्ड cot 2 अल्फा प्लस cot का 2 बीटा प्लस cot का 2 गामा इज इक्वल द 0। ये आपका सिंपली यहां पर क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को। तो इस टाइप से जब भी एक 2 या 3 पॉइंट पर इस तरीके से डॉन टेंजेंट की बात होगी या नॉर्मल की बात होगी तो हम एक पॉइंट पे अगर मीट कर रहे हैं तो इस बात को हम कॉन्करेंसी के लिए डिटरमिनेंट से ना जाके इज अ रूट से इज अ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों पॉइंट उस कर्व पे अगर लाई कर रहे हैं तो वो सिमेट्रिक पॉइंट होंगे। तो वो सिंपली यहाँ पर क्या होंगे, सिमेट्रिक पॉइंट होंगे। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से। नाउ वन मोर प्रॉब्लम, लेट assume the P and Q are the two variable point on xy is equal to the c square such that the tangent at Q passes through the foot of ordinate of point P. Then find the locus of point of intersection of point of intersection of the tangent at P and Q। तो P और Q पे जो ड्रॉन टेंजेंट है उसके पॉइंट का आपको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यहाँ पर सिंपली लोकस चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि इस पे 2 पॉइंट है P, तो एक पॉइंट C T1 C अपॉन T1 कंसिडर कर लिया। Q का कोऑर्डिनेट सिंपली C T2 C डिवाइडेड बाय T2 कंसिडर कर लिया। such that the tangent at point Q, तो Q पे टेंजेंट की इक्वेशन यानी कि कैपिटल T बराबर 0, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू C डिवाइडेड बाई T2 प्लस y इंटू C T2 xy1 प्लस yx1 इज इक्वल द 2c स्क्वायर, यानी कि x प्लस y T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल द 2c T2। This line is passes through the foot of ordinate of the point P। फिर से foot of ordinate अच्छे से समझ लें क्या होगा। यहाँ पर अगर ये पॉइंट P है तो ये आपका ऑर्डिनेट कहलाता है और ये पॉइंट आपका foot of ordinate कहलाता है। तो चूंकि आपने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट C T1 अपॉन C बाई T1 कंसिडर किया है तो ये पॉइंट C T1 0 आपका कहलाएगा। तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या कर रहा है, सिंपली सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x की जगह पे C ऑफ T1 ये 0 इज इक्वल द 2c ऑफ T2, तो T1 इज इक्वल द 2T2। ये वो T1 और T2 जो वेरिएबल थे उनके बीच में इस तरीके से रिलेशन आ गया। अब आपको क्या काम करना है कि P और Q पे जो डॉन टेंजेंट है, तो इस P और Q पे जो डॉन टेंजेंट है उसी के आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या चाहिए, लोकस चाहिए। तो फिर से P और Q पे
ड्रॉन टेंजेंट सिमेट्रिक पॉइंट पे टेंजेंट लिखना है तो हम एक डमी वेरिएबल के टर्म में टेंजेंट लिखकर उसको पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो लेट assume the point of intersection is simply h comma k. डमी वेरिएबल t के टर्म में यानी कि h प्लस k इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल द 2ct, ये t के टर्म में अपन ने टेंजेंट लिख दिया और उसको एज वेल एज h कॉमा k से सेटिस्फाइड करा दिया, तो द k का t स्क्वायर माइनस का 2ct प्लस h बराबर 0 के दो रूट हो गए, t1 और t2 वो पैरामीटर p एंड q के जिसके बीच में ये रिलेशन है। तो हमें सिंपल t1 यानी कि वन ऑफ द रूट इज ट्वाइस ऑफ अनदर है, तो आप सिंपली यहाँ पे इज द सम ऑफ द रूट द 2t2 प्लस t2 इज इक्वल टू द माइनस यानी कि प्लस 2c अपॉन k ऐसे लिख सकते हो, जो कि आपका 3t2 बन गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट यानी कि 2t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू द h अपॉन k लिख सकते हो। द t2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो 2 इंटू 4c स्क्वायर अपॉन 9 का k स्क्वायर इज इक्वल h अपॉन k आएगा, ये k और ये k मर जाएगा, तो 9hk इज इक्वल द 8 का c स्क्वायर यानी कि 9xy इज इक्वल 8c स्क्वायर। 9xy is equal simply is a 8c square, ये आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोकस होगा। तो इस तरीके से आपको सिंपली उसके इस p और q पे जो ड्रॉन टेंजेंट था उसका यहाँ पर क्या चाहिए था, ड्रॉन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने यहाँ पे वो वही काम स्लोप फॉर्म में करते थे, यहीं पे वही काम हम लोग ने पैरामेट्रिक फॉर्म में कर दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन टेंजेंट की बात हो रही थी, इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड कर दिया है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। वन मोर थिंग कि आपके पास ये जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए, हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर हमसे कहा जाए कि इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, तो हम ऑब्वियस है एक ऐसा पॉइंट थीटा के टर्म में जो कि इसको हमेशा क्या कर जाए, सेटिस्फाइड कर जाए। या अगर आप वो इंसेंट्रिक एंगल के टर्म में पॉइंट लेना चाहते हो तो ये हाइपरबोला आपका इस तरीके से प्लॉट होगा, ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल इस तरीके से प्लॉट होगा। इस पे आप कोई भी पॉइंट P का एज अ पैरामेट्रिक पॉइंट चाहते हो तो इस P का आपको करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखना है, तो आप सबसे पहले ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें, उस पॉइंट से इस ऑक्सिलरी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए और ये एंगल आपका थीटा हो गया। चूंकि ये B है तो इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये B है इस फिगर में, ऑब्वियस है ये थीटा है, तो ये जो लेंथ हो जाएगी वो यहाँ पर बेसिकली इस P का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और वो y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, सीधे P के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो इज अ थीटा यानी कि B का कोसेक थीटा, B का कोसेक थीटा, तो B का ये आपको कोसेक थीटा इज अ B का कोसेक थीटा इस P का y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट आप ग्राफ में इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो, तो वो a का क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो इज अ सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पे इज अ पॉइंट लेने का तरीका a का कॉट थीटा कॉमा b का कॉसेक थीटा। तो थीटा उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या कहलाएगा, इंसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। इस पॉइंट का क्या कहलाएगा, इंसेंट्रिक एंगल। और आपको अगर अब नाउ कोई भी चीज चाहिए, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जरूरत है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए कैपिटल T बराबर 0 लिख सकते हो। या आपको स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन की जरूरत है तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म से y बराबर mx प्लस c को कंपेयर करके निकाल सकते हो। या सिंपली आप ऐसे समझो कि आपको इसके लिए आपको इज अ स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन याद है,
y is equal to mx प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 1 की जगह पे इधर 1 लेके आओगे तो ये और ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की अगर हम बात करें तो यहां पर आप समझ सकते हो कि आपको x और y को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा और एज वेल एज a और b को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा। और चूंकि स्लोप फॉर्म में चाहिए तो एज वेल एज m को आपको x और y को इंटरचेंज किया है तो 1/m से रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि x इज इक्वल 1/m इंटू वाई प्लस माइनस अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, सॉरी a और b को भी बदलना था बच्चों, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वेट विथ mx माइनस का प्लस या प्लस माइनस ही लिखो, m एलसीएम हो गया अंडर रूट ओवर द b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर। ये वो आपके लिए सिंपली यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, इज द टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म फॉर दिस हाइपरबोला। तो या आपको सिंपली मैंने कहा कि पैरामेट्रिक फॉर्म से कंपेयर, पहले पैरामेट्रिक फॉर्म के रिस्पेक्ट में कैपिटल T बराबर 0 लिखो और y बराबर mx प्लस c को कंपेयर कर लो। तो इस पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए आपका पैरामेट्रिक फॉर्म इज कॉल्ड a का कॉट थीटा कॉमा b का कॉसेक थीटा। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को?